अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर से एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने। और ये व्लॉग है जुम्मे का, यानी जुम्मतुल विदा का। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे, यानी बच्चे स्कूल से आ गए थे और जल्दी जल्दी इनके कपड़ों में प्रेस करके मुझे भिजवाना था बच्चों को जुम्मे की नमाज़ के लिए। मैं तो फ़िलहाल नहीं जा रही थी, बच्चे और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बच्चों को लेके जुम्मे की नमाज़ के लिए। और जुम्मतुल विदा की अहमियत हम सबको मालूम है। वैसे तो हर जुम्मे की बहुत ख़ास अहमियत है, लेकिन जुम्मतुल विदा की मैं ये समझती हूँ कि साल में एक दफ़ा आता है जुम्मतुल विदा, यानी रमज़ान के महीने का आखिरी जुम्मे को जुम्मतुल विदा कहते हैं। तो बच्चों को भी अहमियत बतानी थी इस दिन की, इसी वजह से मैंने सोचा कि बच्चे भी जाएं और आज की नमाज़ जो है वो मस्जिद में जाके पढ़ें। वरना अमूमन होता है कि जुम्मे को बच्चे स्कूल से आते हैं, देर सवेर हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग की कोशिश यही थी कि बच्चों को इस जुम्मतुल विदा को नमाज़ पढ़ने ये लोग मस्जिद में जाएं। तो बहरहाल यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने भी अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि मैंने भी जब मैं ईद के जोड़े सिलवाती हूँ तो साथ साथ मैं जुम्मतुल विदा का भी साथ साथ जोड़ा ज़रूर सिलवाती हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है कि मैं जुम्मतुल विदा के दिन नया जोड़ा पहनती हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैवी नहीं और नॉर्मल कैजुअल सा पहनती हूँ, क्योंकि समर सीज़न भी स्टार्ट हो ही गया है तकरीबन। तो मैं नॉर्मल कैजुअल सा लॉन का सूट ले लेती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जुम्मतुल विदा की नमाज़ नए जोड़े में पढ़ी जाए। तो बहरहाल यहाँ बच्चे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने, और वहाँ मैंने भी नहा धो के जो है नमाज़ पढ़ने की तैयारियाँ शुरू कर दी और मैंने भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आज के दिन बहुत से अमाल भी होते हैं, बहुत सी एक्स्ट्रा नमाज़ें भी होती हैं, बहुत से नवाफिल भी होते हैं। तो वो सारी नमाज़ें पढ़कर फिर हम लोग निकल पड़े बाहर। अच्छा, आज इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि जुम्मतुल विदा वाले दिन जो है सारी चीज़ें बाहर से हों। टाइटल से और थंबनेल से वैसे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अफ्तार और सहर जो है दोनों चीज़ें बाहर से की, लेकिन सहर तो खैर की हम लोगों ने बाहर, लेकिन अफ्तार में मैंने क्या किया, अफ्तार मैंने सोचा कि इस दफ़ा सारी चीज़ें मैं बाहर से लेकर आऊँ। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ एक बास्केट, क्योंकि मुझे बनानी थी एक छोटी सी ईद की बास्केट बनानी थी, क्योंकि हम जिसके साथ यानी हमें जिन्होंने इनवाइट किया है सहर में, तो वो मेरी वही फैमिली है जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि जिनकी आपने शादी के व्लॉग्स देखे होंगे, जो लाहौर में शादी हुई थी। तो मुझे लेके जानी थी उनकी ईदी, तो उनकी ईद बास्केट भी मुझे डेकोरेट करनी थी, तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। बहरहाल बीच में मैंने बात काट दी थी, और वो ये कि आज अफ्तार का सारा मेन्यू बाहर से था, यानी मैंने घर के अंदर कुछ भी नहीं बनाया था। आज मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया जाए। हम लोग चले गए थे अल्फता स्टोर, और वहाँ से हम लोग सारे के सारे फ्राइड आइटम्स ले आए। अच्छा, फ्राइड आइटम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली एक ही वक्त में सारा फ्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके फ्रीज़र में रहती है ना, तो बच्चों को भूख लगती रहती है, तो आप उनमें से फ्राई करके बच्चों को आप दे सकते हैं। तो मैं लेकर आई थी चिकन रोल्स, और यकीन करें KNN के चिकन रोल्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। और चिकन वेजिटेबल रोल नहीं लेकर आई थी, चिकन रोल लेकर आई थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। रोल्स के अलावा मैं लेकर आई थी चिकन टेंडर पॉप्स। अच्छा, मेरा पहला इरादा था चिकन पकोड़ा लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो फिर मैंने ले लिए थे चिकन टेंडर पॉप्स। ये भी लिटरली बहुत मज़े के होते हैं, और ये वही टेंडर पॉप्स होते हैं जो मैंने एक दफ़ा व्लॉग में चिकन चाशलिक के अंदर मैंने ये डाले थे। इंस्टेड ऑफ घर में आप बनाएं चिकन पॉप्स, तो मैंने सोचा कि मैं यही फ्राई करके उसके अंदर चिकन चाशलिक के अंदर डाल दूँ। तो बहरहाल इस तरीके से हो गई थी अफ्तार। साथ साथ मैंने मंगवाए थे गोलगप्पे भी मैं घर में ही लेकर आई थी, और साथ साथ चना चाट जो कि बहुत मज़े की होती है। और यहाँ पे मैं काट रही थी फ्रूट चाट। इस दफ़ा मैंने फ्रूट चाट के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी डाली, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन स्ट्रॉबेरीज़ फ्रूट चाट के अंदर नहीं डलती, लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं फ्रूट चाट के अंदर स्ट्रॉबेरी भी डालूं और देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट रहता है। और नो डाउट बहुत मज़े का टेस्ट था। और साथ साथ इस दफ़ा जूस भी जो है वो अलग डिफरेंट आया था, और वो जो जूस आया था वो आया था अनार का जूस। और ऑब्वियसली जब रोज़े की हालत
में हम लोग होते हैं ना, तो हर चीज़ हमें बहुत ही मज़े की लगती है कि हाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। और इस दफ़ा तो मेरा मिशन यही था कि इस दफ़ा हम लोग बाहर से ही अफ्तारी करेंगे, और यानी कि बाहर से ही सब कुछ आएगा अफ्तार में। तो फिर हम लोगों ने अनार का जूस भी ले लिया था, ये भी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही थी, यानी उनको डिश आउट कर रही थी सारी की सारी चीज़ें। गोलगप्पे और रोल और पकौड़े मैंने एक ही जगह, यानी पॉप्स मैंने एक ही जगह कर लिए थे, और साथ साथ यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही थी चना चाट। तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा कभी कभार मैं ये समझती हूँ कि आप देखें 30 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं रमज़ान में, एक औरत के लिए यानी एक हाउसवाइफ के लिए होना भी चाहिए कभी कभार कि कुछ एक दिन या 2 दिन जो है कभी कभी बाहर भी होना चाहिए। अगर आपका बाहर नहीं दिल चाह रहा अफ्तारी करने का, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप भाई बाहर से ही सारी चीज़ें लेकर आ जाए। तो कभी कभार मैं ये समझती हूँ कि करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि एक औरत को या एक रमज़ान में जो है कभी कभार इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं सजा रही थी ईदी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 क्यूट सी मेरी छोटी बहनें हैं, उनके लिए मैं बना रही थी ईदी, यानी दोनों की मैं एक ही में ईदी बना रही थी। तो मैंने लिए थे लाइमलाइट से सूट, साथ साथ चूड़ियाँ और साथ साथ मेहंदी। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ स्नैक्स डाल दिए थे, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या कि ऑब्वियसली टीनेजर्स को, यानी जो यंग जनरेशन जो है, टीनेजर्स भी मैं गलत बोल रही हूँ, ऑब्वियसली शादीशुदा हो गए हैं सब के सब, यंग जनरेशन को इस किस्म की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्नैक्स ले लिए थे, कुछ चॉकलेट्स ले ली थी। तो इस तरीके से बास्केट सज गई थी और लिटरली बहुत खूबसूरत बास्केट लग रही थी। फिर ये सजा के हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया और फिर हम लोग निकल पड़े शहर के लिए। अच्छा, हमें जो है यानी हम लोगों को पहले इनके घर जाना था ईदी लेके, और फिर वहीं से हम लोगों को शहरी के लिए निकल जाना था। लेकिन अफ्तार के बाद कुछ ऐसी सुस्ती हुई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम अफ्तार के बाद कुछ देर आराम करें और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे शहर के लिए। तो हम लोग एटलीस्ट 12:15 12:30 तक हम लोग निकल गए थे शहर के लिए। और ये देखें, लाहौर की सड़कों में इतना ज़्यादा रौनक हो रही थी। लिटरली रमज़ान की रौनक ही अलग होती है, चाहे वो शहरी का वक्त हो चाहे वो अफ्तार का वक्त हो, दोनों वक्तों में बाहर की सड़कों की रौनक ही अलग होती है। हम लोग जा रहे थे बंदू खां शहरी करने के लिए, तो ये सारा रास्ता जो है गुलबर्ग का है, बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था गुलबर्ग का पूरा एरिया। तो हम लोग पहुंच गए थे बंदू खां, और जब हम लोग बंदू खां पहुंचे, जो जिस जगह के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि लिबर्टी वाले बंदू खां के सामने जो है गार्डन होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी शहरी होती है, लेकिन वो बंद हो गया था। तो फिर हम लोगों ने बंदू खां के होटल में आ गए। और यहाँ का नाश्ता या फिर आप सहरी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जिस तरह के ये प्लेटर्स आ रहे थे, यानी बकौल मेरे बच्चों के कि ये थे छोले भटूरे के प्लेटर्स, और लिटरली बहुत ही मज़े का था। सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाए थे, यानी ये 5-6 प्लेटर्स मंगवाए थे, और साथ साथ नहारी थी, साथ साथ पराठे थे, साथ साथ कुलचे थे। तो इस तरीके से हमारी सहरी हुई, तो बहुत अच्छी थी। तो आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि जब हम लोग यहाँ पे आए, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे 12:30 पौने 1 तक पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना रश नहीं था। अच्छा, पहले ही हम लोग डिसाइड किए हो गए थे, क्योंकि जिस जगह के लिए हम लोग आए थे वो जगह ही बंद थी, गार्डन ही बंद था। तो अच्छा, पहले ये बता दूं कि प्लेटर में जो क्या क्या था, यहाँ पे थे आलू, छोले, हलवा एंड रायता एंड साथ साथ नहारी, जो कि बहुत मज़े की थी। तो मैं ये बता रही थी कि जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। यहाँ पे इक्का दुक्का की फैमिली थी, यानी तीसरी फैमिली हम लोगों की थी। तो हम लोगों ने हमने कहा चलो अच्छा है कि रश नहीं है। लेकिन वंस वी आर गेटिंग आउट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, इतना रश, यानी एक एक टेबल पे रश था, कोई टेबल खाली नहीं थी। यानी हम लोग को निकलते निकलते कम से कम 2-2:30 बज गए थे। तो वहाँ पे रिजर्वेशन यानी वेटिंग में लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई ज़बरदस्ती मज़े है, यानी लोग मज़े लेते हैं सहरी करने के। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।